हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतिहास और भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। नागरिक शास्त्र में भी आज का टॉपिक है हमारा जेंडर, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले की वीडियोज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द लिंग भेद के जैविक आधार को दर्शाता है? सही ऑप्शन है हमारा लिंग, पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, ए दिया है, लिंग के लिए प्रयुक्त जेंडर शब्द सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अंतर के संदर्भ को दर्शाता है। सही है। बी है, वर्तमान समय में लिंग शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। आंसर हमारा है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे कौन सा सही है हमारा। ए दिया है और आर दिया है। कथन ए में समाज के स्वरूप के आधार पर जेंडर की भूमिका बदल जाती है। सही है। कथन आर है, जेंडर शब्द जीवों के बीच जैविक अंतर को सूचित करता है। गलत है। ए सही है और आर गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दूसरा हमारा असत्य है, भारतीय समाज केवल पितृ सत्तात्मक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ए है, तमिलनाडु की टोडा जनजाति में मातृ प्रधान समाज पाया जाता है। सही है। बी है, शहरी क्षेत्र में कार्य सहभागिता ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा दिया है, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है, संविधान के अनुच्छेद 233 डी में शहरी क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 234 टी में ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये भी गलत है। न पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन देखेंगे हम, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा दिया है, इसमें देखना है हमारा सही कौन सा है। ठीक है, पहला दिया है, डी पालराज बनाम भारत संघवाद के आधार पर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। सही है। बी है, दूसरा है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में केवल घरेलू महिला को ही शामिल किया गया है। ये गलत है। ठीक है, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ए दिया है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। बी है, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। सी है, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। उपरोक्त में से कौन से भारत ने महिला आंदोलन को प्रभावित किया? तो तीनों ने प्रभावित किया है। तीनों हमारा सही हो जाएगा, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखना है। 9 में जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा तीसरा, अनुच्छेद 22 शिक्षा में स्त्रियों को विशेष छूट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 में देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ए है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लैंगिक विभेद को नकारा गया है। सही है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। बी भी सही है। ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सही है, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 11 में कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। प्राचीन काल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों के समान थी। सही है। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। ये भी सही है। देखेंगे कौन सी सही नहीं है। तीसरा है,
संविधान तथा विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला प्रावधान संसद के दोनों सदनों से पारित किया जा सकता है। ये गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दिया है, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, ए है तमिलनाडु की माघनियार जनजाति का समाज मातृ प्रधान है, गलत है। बी है भारतीय समाज में मातृ प्रधान समाज का अभाव है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 13वें में हमारा जो कथन सही है वो है चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महिलाओं की शिक्षा को लेकर 19वीं-20वीं सदी की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रमाबाई ने भारत के किस शहर में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला। तो हमारा 14 में सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन ए कथन बी दिया है, इसमें देखना है सही कौन सा है। ठीक है, ए है स्थानीय स्तर के शासन में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, सही है। बी है इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं तथा ए का प्रभाव बी होगा, पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। 16 में हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे इसमें क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रश्न का सही कारण है। तो दूसरा सही कारण है, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा भी एक चिंता थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे हमारा जो राइट आंसर है वो है तीसरा, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2005 में कानून बना। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें जो सही है वो है हमारा तीसरा, घरेलू हिंसा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिंग जेंडर पक्षपात डैश डैश की ओर संकेत करता है, क्या संकेत करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीविका निर्वहन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।